नमस्कार दोस्तों, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है वास्तु विशेषांक। वास्तु के हिसाब से घर में क्या चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, वास्तु की कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, वास्तु के हिसाब से किचन, टॉयलेट, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, वास्तु में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी का ये संपूर्ण महा एपिसोड वास्तु विशेषांक। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट करें। तो चले आज का वीडियो शुरू करता हूँ। वास्तु विशेषांक। आमतौर पे वास्तु में जो दिशाएं होती है वो 10 प्रकार की होती है। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये 4 मुख्य दिशाएं। इसके बाद 4 कोण होती है। पूरब और उत्तर का जो कोण है, उत्तर पूर्व जिसे कहते हैं, इसे ईशान कोण कहते हैं। अब पूरब और दक्षिण का जो कोण है, यानी दक्षिण पूर्व का कोण, इसे अग्नि कोण कहते हैं। अब दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम का जो कोण है, इसे वायव्य कोण कहते हैं। अब इस हिसाब से ये 8 दिशाएं हुई। एक दिशा आकाश और एक दिशा पाताल, ये कुल मिला के 10 दिशाएँ हुई। तो अब 10 दिशाएं के देव अलग हैं, 10 दिशाएं का स्थान अलग है और 10 दिशा का फंक्शन अलग है। आमतौर पे पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जहाँ से सूर्योदय होता है, तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि आप जो घर बनाते हैं, इस घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा शनि को रिप्रेजेंट करता है। पश्चिम दिशा के भी घर होते हैं, पर आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि जितने प्रकार के भी पानी के निकासी होते हैं, जितने प्रकार का टॉयलेट, बाथरूम, ये सारा पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा जिसके स्वामी कुबेर हैं, जितने भी प्रकार के धन संबंधित आपका तिजोरी, आप जो धन रखते हैं, मास्टर बेडरूम, ये सब जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा आमतौर पे यम का द्वार माना जाता है। दक्षिण दिशा मुखी द्वार नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में भारी स्थान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में भूल के भी पूजा का स्थल या फिर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में कोई भारी स्थान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को खाली रखना अशुभ माना जाता है। इसके बाद 4 कोण, पूरब और उत्तर पूर्व का कोण है जो ईशान कोण। यहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु इसके अधिपति हैं। इस ईशान कोण में पति पत्नी का बेडरूम होना चाहिए, या इस ईशान कोण में आप पूजा स्थान बना सकते हैं। पूरब और दक्षिण और पूर्व का ये जो कोण है, दक्षिण पूर्व का जो मध्य भाग, इसको जो कोण कहते हैं, इसको अग्नि कोण कहते हैं। आमतौर पर जितने प्रकार के अग्नि संबंधित काम है, जनरेटर, बिजली का संबंधित यंत्र, किचन और अग्नि संबंधित जो भी है वो काम आप अग्नि कोण में कर सकते हैं। इसके बाद आता है नैऋत्य कोण। इसके स्वामी राहु और केतु होते हैं। ये दिशा दक्षिण और पश्चिम होती है। इस स्थान पे नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण का स्थान को भारी रखना चाहिए। यहाँ पे आप, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन संबंधित तैयारी करते हैं, उनका जो बेडरूम है नैऋत्य कोण में हो सकता है। उसके बाद है उत्तर पश्चिम, जिसको कहते हैं वायव्य कोण। मास्टर बेडरूम यहाँ होना चाहिए। घर का जो मुख्य सोरा है वो यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे आप तिजोरी वगैरह भी रख सकते हैं। पानी की जो निकासी आमतौर पे पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पानी की निकासी कभी भी पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में पानी की निकासी हो रही है तो ये धन का नाश है। इसके बाद ईशान कोण में सिर्फ पूजा स्थान होना चाहिए। भूल के भी ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण है आपका पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच का जो भाग है, इसको ईशान कोण कहते हैं। इसके बाद ये तो मैं आपको बताया कि वास्तु के हिसाब से जो 10 प्रकार के जो दिशा है उसका मैंने जानकारी दी। अब वास्तु संबंधित कुछ टिप्स। वास्तु के हिसाब से घर जो है, उसके हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तु के हिसाब से जो आप अपना घर बनाते हैं, वहाँ पे पूजा स्थल जो है, वो पूजा स्थल हमेशा आप ईशान कोण में स्थापित करें। पूजा स्थल के ऊपर सीढ़ी का कमरा या सीढ़ी नहीं होना चाहिए। सीढ़ी जो है वो रिप्रेजेंट करता है राहु और केतु को, इसलिए पूजा के आसपास या पूजा के ऊपर सीढ़ी का होना वास्तु का दोष है। इसके बाद किचन स्थान हमेशा अग्नि कोण में होना चाहिए। कोशिश करें कि किचन और बाथरूम दोनों जो है वो एक साथ सटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे भी क्लेश होता है, वैचारिक मतभेद होती है और धन हानि की संभावना रहती है। इसके बाद बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम जहाँ घर के मुखिया रहते हैं, वो मास्टर बेडरूम हमेशा आपको उत्तर दिशा में रखना चाहिए, या फिर उसको आप
वायव्य कोण यानी पश्चिम या उत्तर के कोण में आप कर सकते हैं। इसके बाद तिजोरी, तिजोरी जो हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं वो कुबेर है, तो आप कुबेर यंत्र या आपका जो तिजोरी संबंधित कोई भी धन संबंधित काम है वो आप उत्तर दिशा में कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। वास्तु में कभी भी ईशान कोण को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, ईशान कोण को गंदा नहीं रखना चाहिए, कबाड़ नहीं रखना चाहिए। छत के ऊपर भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। अगर छत के ऊपर आप किसी प्रकार का कोई लकड़ी या लोहे संबंधित कबाड़ रखें तो उसे आज ही हटा लें। ये जो है वास्तु में दोष बताया गया है, इससे जो घर में काम करने वालों की एनर्जी लेवल कम होती है। फिश टैंक की स्थापना, अगर वास्तु में किसी प्रकार का भी कोई भूल चूक है तो घर में एक मछली पालन जो फिश टैंक है उसका स्थापना करें। ध्यान रहे कि फिश टैंक कभी भी घर के मध्य भाग में नहीं स्थापित करें। फिश टैंक हमेशा घर से जो एंट्रेंस है, आप मुख्य द्वार में जैसे एंट्रेंस कर रहे हैं तो वहाँ आप दाहिने साइड में या बाएं साइड में फिश टैंक की स्थापना कर सकते हैं। आमतौर पे अगर आप जैसे ही घर में एंट्रेंस करते हैं बाईं ओर अगर फिश टैंक की स्थापना करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। दाहिनी ओर फिश टैंक का स्थापना करना धन तो देगा पर घर का जो मुखिया है उसका दिमाग में थोड़ा मानसिक परेशानी अवश्य देगा। इसके अलावा अगर घर में किसी प्रकार का भी आपका वास्तु दोष है तो याद रखें, एक शीशे की कटोरी लें, उसमें आप पानी भर के और उसमें शहद डाल के रखें, इससे भी घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। 150 ग्राम से बना हुआ चांदी का ठोस हाथी, इसको भी घर में स्थापित करें। जिस बेडरूम में आप रहते हैं वहाँ स्थापित करें। इसको स्थापित करने से वास्तु संबंधित कोई भी दोष है तो इसका परिहार हो जाता है। इसके बाद एक और उपाय बता देता हूँ कि घर के जो लोग भी खाना खाते हैं, यहाँ पे जो आपका डाइनिंग टेबल है वो चौकोर नहीं होना चाहिए, हमेशा सर्कुलर या ओवल शेप का डाइनिंग टेबल रखें। चौकोर चार मुख संबंधित जो जिसकी मुख चार होती है, ऐसा डाइनिंग टेबल रखना मतभेद का कारक है, घर में क्लेश हो सकता है। इसके बाद वास्तु दोष को दूर करने का सबसे आसान उपाय मासिक श्री सत्यनारायण जी की पूजा। श्री सत्यनारायण जी की जो पूजा है उसमें पंच देवी देवता के पूजा होते हैं, शालिग्राम की पूजा होते हैं और सबसे बड़ा बात उसमें नवग्रह का हवन होता है। तो अगर आप अपने घर में मासिक श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो वास्तु संबंधित कोई भी दोष है उसका नष्ट होता माना जाता है। आमतौर पे वास्तु हिसाब से अगर कोई भी घर गलत बन गई, अगर ऐसा लगता है कि वास्तु हिसाब से कोई भी प्रकार का दोष हो गया तो आप उसको बगैर तोड़े फोड़े इस तरीक़ा से वास्तु का समाधान कर सकते हैं। वास्तु को ठीक करने का अगला उपाय है कि अगर घर का जो मुखिया है वो मंगलवार के दिन महीने में कम से कम 1 मंगलवार या 2 मंगलवार किचन में भोजन करे। किचन में भोजन करना, किचन जो स्थान है वो मंगल का स्थान है, मंगल एनर्जेटिक रखता है और किचन में भोजन अगर मुखिया बैठ के करे एक बार तो इससे मांगलिक दोष का परिहार होता है और जो घर के मुखिया होते हैं उनमें एनर्जी लेवल जो है वो बनी रहती है। वास्तु घर का अभिन्न अंग है। अगर आप वास्तु संबंधित घर बनाते हैं, वास्तु संबंधित उपाय करते हैं, वास्तु संबंधित टॉयलेट या पूजा रूम बनाते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता है। पूजा रूम हमेशा ईशान कोण में बनाएं, टॉयलेट हमेशा पश्चिम दिशा में बनाएं। याद रखें कि पश्चिम दिशा निकासी का स्थान होता है, पानी संबंधित कोई भी निकासी पश्चिम दिशा में की जाती है तो आप हमेशा टॉयलेट पश्चिम दिशा में बनाएं। इसके बाद दक्षिण दिशा, यहाँ पे हमेशा आप भारी स्थान रखें, यहाँ पर टॉयलेट ना बनाएं, यहाँ पे पूजा स्थान नहीं बनाएं। इसके बाद मुखिया, चाहे जो घर के जो आपके मुखिया हैं हमेशा वो उत्तर स्थान पे सोएं। आप अपना जो तिजोरी है वो उत्तर स्थान में रखें। अग्निकोण में आप अपना किचन स्थापित करें। तो इस तरीक़ा का आप पूरा काम अगर आप करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, वास्तु भी अच्छा रहता है। अब मैं बताता हूँ वास्तु के हिसाब से पेंट का चुनाव। अगर आप वास्तु हिसाब से पेंट का चुनाव करते हैं तो याद रखें जो घर का जो मुखिया है, घर के जो पति पत्नी है, उनका घर का जो रंग है, दीवार का जो कलर है, दीवार का रंग है वो हल्का पीला रंग का रहना चाहिए या फिर सफ़ेद रंग का रख सकते हैं। इसको आप हल्के हरे रंग का भी रख सकते हैं। अब जो विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं उनका जो कमरे का रंग है वो हल्के हरे रंग का रख सकते हैं, इससे भी उनको पढ़ाई करने में मन लगेगा। इसके बाद जो पूजा स्थान का जो दीवार का रंग है वो आप पीले स्थान का रख सकते हैं, इससे भी घर के एनर्जी लेवल है जो बनी रहती है। आजकल लोग शौकिया तौर पे घर पे बाई कलर करते हैं, यानी एक दीवार एक कलर का, बाकी 3 दीवार एक रंग का, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बाई कलर में हमेशा याद रखें
कि जो पति पत्नी का जो कमरा है वहाँ पे पीले रंग का रंग का इस्तेमाल करें। ये बड़ा शुभ होगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ रहेगा और पति पत्नी के बीच प्रेम के लिए भी ये शुभ रहेगा। तो इस प्रकार वास्तु का उपाय करें। वास्तु का उपाय करने से आपके जीवन हमेशा समस्या का समाधान होगा। वास्तु में सबसे अभिन्न अंग है ईशान कोण। ईशान कोण में हमेशा घी का दीपक जलाएं। ईशान कोण में किसी प्रकार का भी कोई कबाड़ नहीं रखें। ईशान कोण का साफ सफाई करके रखें। इससे वास्तु संबंधित सभी समस्या दूर हो जाती है। ईशान कोण में भूल के भी टॉयलेट ना बनाएं और ईशान कोण में किसी प्रकार का भी कोई कबाड़ न रखें। इसके बाद पानी की निकासी, नल और किसी प्रकार का भी जो पानी संबंधित निकासी है वो हमेशा पश्चिम दिशा में करें। पश्चिम दिशा में पानी का निकास करना अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा में पानी का निकास भूल के नहीं करें। तो इस प्रकार से अगर आप वास्तु संबंधित उपाय करते हैं तो वास्तु संबंधित समस्या से आपको निजात मिलेगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, धन आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।